बलूचिस्तान और शदीद सैलाब, जान माल का शदीद नुकसान। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब मामूल बनते जा रहे हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान इनसे डील करने के लिए कितना तैयार है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। बलूचिस्तान में आने वाले सैलाब ने पहले से ही गुर्बत और इफलास का शिकार लोगों को बिल्कुल ही मोहताज और बेबस करके छोड़ दिया है। सैलाब की तबाही और इमदाद की कमी, हर तरफ यही कहानियां हैं। वो तो असा घर लुड़ी हुआ, टप्पड़ लुड़ी हुआ, बाकी बच्चा आन रही हो, बच्चा बाहर रिकता है, उम्मीद प्रकाश जब मजदूर लाया हुआ, वो तो घर में सब लुड़ी हुआ लिया, कुछ भी कौन बचे हुआ, कुछ भी हमसे मिलता नहीं। अभी 3 दिन अभी आप हमारा हाथ को देखो, बिल्कुल इतना मच्छर काटा है, हमसे एक गोली मिलता नहीं। अभी हमारा कमरा गिर गया, फसल सारा गया। असां घर लुड़िया पानी में असांजा तबाह थिया, असांजा कांड हुआ पानी में लुड़ी, असांजा बच्चा बुख पिया मरन, असांजे बच्चन जो कुछ कोन है, असांखे न को तंबू तो मिले, न को असांजे खाली में कोई दवा मिली। कहेंगे आगे भी पानी आ सकता है ना, ये तो एक अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये जो नहरें वगैरह हैं तो इनको बड़ी कर दे, इनको अच्छे से बनाए तो बहुत हुकूमत की बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया होगी। सारा टप्पड़ भी आ लिया, मुझा कांड मुझा टप्पड़ सारा भी हिकिड़ी बेरल की बची आहे। अल्लाह जो कसम आहे, देखे शाम वक़्त बाबू कुछ कोन मिलो मुखे। ऐसा सैलाब जो बलूचिस्तान में गांव के गांव बहा ले गया और बच जाने वालों की भी बस सिर्फ जान ही बच पाई। मैं तो सन 64 से लेकर यहाँ हूँ, कम से कम 30-40 साल तक हम लोग ये नुस्खान नहीं देखा है कि ऊपर से पानी पहाड़ से, पता नहीं है कोई नदी थी, पता नहीं डैम थी, वो टूट गया तो यहाँ से पानी पूरा 3 फुट तक हमारे घरों में आया। तो रोना पिटना था। हम लोगों ने ये पूछा कि भाई बच्चियों के आगे, बच्चियों खैर कुछ ना बर्तन है ना सामान है, ये गैस भी सामने वाला ये भी टूटा हुआ गिरा हुआ था, कोई मिट्टी वाले घर थे वो सारे गिर गए। और उससे बाद जो है ना, हमारे गाँव में कोई भी हमारी पूछने भी ना आया। गरीब की कोई नहीं सुनते, आते हैं तस्वीरें लेते हैं जाते हैं। अभी हम क्या रोए क्या कहें, कह नहीं सकते, ये बात है। और अली गौहर और उनका गांव इस तरह मुतासिर होने वाला एक ही या अकेला गांव नहीं। बलूचिस्तान का एक वसी इलाका रीसेंट शदीद बारिशों और सैलाब से डूब गया। माहिरीन कहते हैं कि इस कदर शदीद बारिशें और सैलाबी रेले पहले कभी नहीं देखे गए। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पूरे मुल्क में 530 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। 60% जानी नुकसान सिर्फ बलूचिस्तान में हुआ है। बलूचिस्तान पहले ही बाकी सूबों से पसमानदा है और हालिया तबाही से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हजारों मुतासिरा खानदान अपनी जानें बचाकर बेसरो सामानी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हालांकि अब तक एक बहुत बड़े इलाके तक तो रसाई मुमकिन ही नहीं हो सकी। बाकी मुल्क में भी बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है और हुक्काम के मुताबिक 40,000 से ज्यादा खानदान बेघर हुए हैं। एनवायरमेंट माहिरीन कहते हैं कि इन बारिशों और सैलाबों की शिद्दत गैर मामूली थी और अगर ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल इखराज कम नहीं किया गया, शायद इस तरह के डिजास्टर्स मुस्तकबिल में आम हो जाएंगे। मुस्तकबिल तो जाने कितना दूर है, बलोचों के लिए तो आज की सूरत हाल भी बहुत अच्छी नजर नहीं आती। हमारी रिपोर्टर सहर बलोच क्वेटा के मज़ाफात गईं। ये क्वेटा का वो मज़ाफाती इलाका है जहां हालिया दिनों में तेज बारिशों के नतीजे में कई घर तबाह हुए थे, लेकिन इस वक्त बेशतर तबाही जिन इलाकों में हुई है वहां तक किसी की भी रसाई नहीं है। बलूचिस्तान अरसा दराज से कमजोर सड़कों और मवासलाती निज़ाम का शिकार रहा है। इस वक्त सूबे के बेशतर इलाके ज़ेरे आब हैं। जबकि अंदरूनी सूबा जाने वाले रास्ते पाकिस्तान के बाकी शहरों से कट चुके हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए चंद इलाकों तक सामान पहुंचाने की इतलात मिली हैं, लेकिन तेज हवाओं के नतीजे में इन हेलीकॉप्टरों का रास्ता भी महदूद हो चुका है। इस वक्त हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जाए, लेकिन अब भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि कई रोज से औरतें और बच्चे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं। जहां एक तरफ इमदादी कार्रवाइयां महदूद है, वहीं आने वाले दिनों में बारिशों की मजीद पेशगोई भी की गई है।
मज़ीद बारिशें तो खैर किसी सूरत अच्छी खबर नहीं, लेकिन ऑलरेडी मुतासरीन अपना सब कुछ खो बैठे हैं और हुकूमत भी बज़ाहिर ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर रही। अगर पहले से बंद पर थोड़ा काम होता था 2-3 दिन पहले कि गवर्नमेंट ने वार्निंग भी जारी किया था कि बारिश का बहुत सख्त मौसम आने वाला है, सैलाब का ख़तरा होता है। अब इतना नुकसान हुआ है, इसका तलाफ़ी हम लोगों की बिल्कुल ताकत से बाहर है। हम उसको ज़िंदगी भर हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सारे के देखते हैं ना, ये सारे घर डैमेज हो गए हैं और किराए हुए हैं। ये भी देखिए यहाँ पे भी कमरे थे, नज़र आ रही है इस बाथरूम है। अभी तक हम लोगों को कोई मदद हुआ नहीं है, न सरकार की तरफ से हुआ है, माँ सिवाय सिर्फ हिंदू बिरादरी की। कल हम लोगों के पास कुछ राशन आए थे, हम लोगों ने सिर्फ उसको रिसीव किया, उस पर हम लोग गुजारा कर रहे हैं। अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई इलाके का मीर मोतबर अभी तक नहीं आया है। और ट्विटर पर भी लोगों ने बलूचिस्तान की सूरत हाल और रिलीफ एफर्ट्स की कमी पर कमेंट्स किए। खुशबख्त ने शिकायत करते हुए लिखा कि जब मीडिया पर कराची डूब रहा है कि हेडलाइंस चल रही थी, उस वक्त बलूचिस्तान में लोग एक्चुअली जान से जा रहे थे। सिर्फ कराची में रहने वाले इंसान हैं, जबकि बलोच और सिंधी तो गाजर मूली हैं और उनका खून पानी है, जिसकी कोई कदर नहीं। सिकंदर अली हुलियो ने लिखा कि हमारे मुल्क में इस साल जुलाई में एवरेज से 181% ज़्यादा बारिश हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। तेज़ बारिशों की वजह से बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में फ्लैश फ्लड्स आए और इंसानी जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और PTI रहनुमा और साबिक वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लिखा कि बलूचिस्तान के सैलाब ने मुसीबत के ऊपर मुसीबत की सूरत हाल को एक्सपोज किया है। बारिशों से होने वाले नुकसान ने दरअसल दहाइयों की बेहिसी को मज़ीद बिगाड़ दिया है। हम सबको रिलीफ एफर्ट्स में मदद करनी चाहिए। वैसे तो बारिशें कुछ बरसों से बढ़ती ही रही हैं, लेकिन इस साल अब तक जो हुआ है उसकी तो किसी को भी तवक्को नहीं थी। सरकारी फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों का नेशनल सालाना एवरेज तकरीबन 63 मिलीमीटर है, लेकिन इस साल सिर्फ जुलाई के महीने में 177 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो गई, जो कि एवरेज के मुकाबले में 181% ज़्यादा है। और बलूचिस्तान की फिगर्स तो और ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं। वहाँ जुलाई के महीने का एवरेज तकरीबन 30 मिलीमीटर होता है, जबकि इस साल जुलाई में 163.3 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो कि एवरेज से 450% ज़्यादा है। इस साल की बारिश ने 1978 में 95.4 मिलीमीटर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यानी मामूल से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। हुकूमत की तैयारी और रिस्पांस पर तनकीद भी हुई। शदीद मौसमियाती तब्दीली और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दुनिया भर में होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान में इतना वाज़े है, तो क्या इसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन भी इतना ही है? दुनिया का कुल कार्बन एमिशंस जो है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं है, जबकि इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड मुल्क हैं उस लिस्ट में पाकिस्तान 8वां है। और देखिए हर साल 500 लोगों की मौत होती है और $4 बिलियन की नुकसानी होती है। पाकिस्तान को होने वाला नुकसान तो साफ है, लेकिन इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से डील करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जितना बेहतर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना बेहतर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा ये कि हर कम्युनिटी में एक सेफ़ शेल्टर होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के ममालिक में अमूमन स्कूल्स या कोई जो थोड़े मजबूत किस्म की बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि इमरजेंसी जब आए तो लोग शेल्टर्स में जाके रह सकें कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पर खाने पीने की अशिया, एसेंशियल मेडिसिन्स और जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये कि जो हमारा एक मानसून का एक सीज़न आता है उससे पहले ही अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो ब्रिजेस, रोड्स और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करें, उनको मजबूत बनाएं, ताकि इन किस्म के जो असरात हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट्स उनको वो सह सकें बेहतर। ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है और इसकी वजह से पैदा होने वाला शदीद मौसम या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब दुनिया भर में नजर आ रहे हैं। आलमी सतह पर क्या पॉलिसी बनती है, ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम कैसे होता है, ये सब तो पाकिस्तान के हाथ में नहीं। लेकिन फौरी डिज़ास्टर रिलीफ की जगह लोकल लेवल पर अपने शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, शायद इस बारे में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने और उस पर अमल करने का वक्त आ गया है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।